राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthan-tak.com पर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार पूरी लगी हुई है, कानून व्यवस्था चौपट है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पूरी सरकार लग गई और जिस तरह का बोंडा नृत्य वहाँ पे हो रहा है। और कल मैं उसमें देख रहा था कि राहुल गांधी खुद भी तीर चला रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति खुद के ऊपर ही तीर चला। तीर तो चले हैं इतिहास के अंदर, महाभारत में भी तीर चले, द्रोणाचार्य चलाते थे, अर्जुन चलाते थे, लेकिन उनका कोई लक्ष्य होता था। जो आदमी खुद पे तीर चला रहा है, मुझे लग रहा है भारत जोड़ने को नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ ही पहले से, एक मजाक बन के रह गई यात्रा। और सारे के सारे लोग इसको खुश करने में लगे भाई। और सारी सरकार वहाँ चली गई, पुलिस वहाँ चली गई, मंत्री वहाँ चले गए, जिसका इंटेलिजेंसी का बड़ा फेलियर रहा सीकर की घटना से लेके। और राजस्थान में जिस तरह गैंगस्टर धमकियाँ दे रहे हैं नेताओं को, अधिकारियों को, जो खुला खेल राजस्थान में खेला जा रहा है और जिस चरम पे अपराध है राजस्थान में, उसे देख के लग रहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित नहीं। भाजपा नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। कौन सी आक्रोश है, कौन सी यात्रा है, आप बताएं। आक्रोश अगर होता बीजेपी के अंदर तो लंपी से जिस तरह गाय मरी, कोरोना से जिस तरह लोग और जिस तरह अपराध राजस्थान में बढ़ा, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां हैं। और हम कल जो सरदार शहर का चुनाव, इसमें राजस्थान की जनता ये संदेश देगी, जनादेश देगी कि किसके हाथों में तेबीज सौंपेंगे। ये सरदार शहर से तय होगा कल सरदार शहर का चुनाव। अच्छा, कांग्रेस को प्रदेश को नया प्रभारी मिला है, अब आपसी खींचान गहलोत पायलट की है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कांग्रेस का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, कुछ भी नहीं। कांग्रेस तो बहुत नीचे चलेगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस को तो पूरे देश ने नकार दिया इस देश में, क्योंकि न इनका कोई कप्तान है, न लीडर है। जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, कल सर्वदलीय बैठक के अंदर भी मैंने देखा, परसों G20 की बैठक के अंदर जिस तरह कांग्रेस के नेताओं की प्रेजेंटेशन थी, उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है। और इनके जितने घोटाले कपले पहले किए, डर लगता है इनको कहीं भी हमारी जांचें करके जेलों में नहीं डालते। जिस तरीके से मारवाड़ में सीढ़ियाँ आ रही है, बाड़मेर का आ रही है। जैसलमेर से आ रहा है, क्या RLP क्या देखती है इस तरीके से ये नेताओं की सीढ़ियाँ जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? ये तो एक तरीके से नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, जो समाज के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका में चलते हैं, जिन पर बड़ी आस्था लोगों की होती है। अगर इस तरह की सीढ़ियाँ आती तो इन नेताओं पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये एक समाज और संस्कृति को डुबाने वाली बात है। मैंने तो ये भी कहा था कि राहुल गांधी भी जिस तरह जगह जगह देश के अंदर गर्ल्स के, महिलाओं के जिस तरह की हरकतें, वो यहाँ नहीं चल सकती। तो इंग्लैंड, अमेरिका नहीं हिंदुस्तान, ये मैंने पहले भी कहा था ये चीज़। सर, दिल्ली MCD में आप जीते हैं, तो आपको क्या लगता है क्षेत्रीय दलों के लिए? वो आप इसलिए जीती वहाँ से क्योंकि जनता से बड़ा कोई भी नहीं। आप पार्टी की सरकार है दिल्ली में और MCD में बीजेपी जीतती है, तो वहाँ विकास नहीं हो रहा। बीजेपी बड़े बजट खर्च नहीं करते, तो जनता ने कहा कि हमसे बड़े आप नहीं हो, तो आपको बहुमत दे दिया, अब आराम से विकास होगा। क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से उभरेगी आने वाले समय के अंदर। और मोदी को अगर कोई चुनौती देगी देश के अंदर, तो क्षेत्रीय पार्टियां थर्ड फ्रंट मिलकर चुनौती देंगी। सर, राजस्थान में जिस तरह से गहलोत सरकार और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी और हम करके दिखाएंगे। इनको छोड़ो ना, भूल जाओ ये तो। अच्छा, जिस तरीके से देवी सिंह भाटिया RLP में आए हैं, क्या लगता है? अभी आए नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भाई RLP को वोट देना चाहिए वहाँ पे। तो सपोर्ट समर्थन तो किया। मजबूत व्यक्ति जो भी है ना, जो लड़ा राजनेता, जो मजबूत है, अपने दम पे लड़ने वाले लोगों को RLP अच्छी लगती है, क्योंकि ये नौजवानों की पार्टी है, राजस्थान की पार्टी है। और क्रांति के जो भी प्रतीक थे देश में, वो नौजवान थे। इसलिए संघर्ष करने वालों को यही पार्टी अच्छी लगती है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने राजस्थान को डुबो दिया, तो लोगों को तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही अच्छी लगती है। अच्छा। और RLP ही है जिसने तमाम उपचुनाव लड़े। कांग्रेस बीजेपी को जिस तरह इन्होंने दोनों पार्टियों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घुमा दिया, बड़े देश के नेताओं को पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव लड़के RLP ने ये साबित कर दिया। तीसरा कि दोनों पार्टियां RLP को तोड़ने में लगी थी, लेकिन RLP टूटी नहीं और मजबूत होकर उभरी। तो लोगों, राजस्थान की उम्मीद, जवानों की, किसानों की, सर्व समाज की उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और ये बहुत मजबूती से उभरेगी 23 के अंदर। सर, जैसे कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ज्ञापन देने गए थे राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, ये तो इनके रोज की काम बात है। तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में गोलियां चली, गुजरों पे जिस तरह वसुंधरा ने 80 गुजर मारे, 10 जाट जो पानी की मांग करते, रावलागढ़ थाना 16 के अंदर। कांग्रेस के अंदर भी जिस तरह यहाँ लेवी में आप देखिए, जहाँ कांग्रेस की राज थी, सरकार थी उस समय, तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज लोग, दादाजी वो दादाजी यहीं थे उस समय, जब 2 लोग भोपालगढ़ के अंदर 3 लोग शहीद हो गए। तो कांग्रेस ने तो हमेशा लाठी गोली से ही काम किया। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके से कर रही है। तो ये तो मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। आप ये देखिए कि 22 साल में वसुंधरा गहलोत के गठबंधन में
एक दूसरे की जांच करा के किसी आरएस अधिकारी भी एक दूसरे नज़दीक आरएस भी था तो उसको भी नहीं पकड़ा। तो इसका साफ साफ संदेश है कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए। और अभी तो हमें कई बार ये लगता है कि गहलोत मोदी से तो नहीं मिल रही है, क्योंकि कहाँ इनके खिलाफ कोई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह टीएमसी के विधायक को यहाँ से उठाया, तो क्या इंटेलिजेंसी का फेलियर नहीं था? राजस्थान पुलिस को पता नहीं था, और पता था और उठवाया, इसका मतलब मिला जुली थी। किससे मिला जुली थी? ऊपर से मिला जुली।